हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरएस प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और सभी को अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी स्कूल के बारे में मालूम हो गया है। लेकिन अब बात आपके सामने यह है कि अगले जो 2 दिन हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर डर लग रहा है, क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, 2 दिन आपको शांत रहना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जैसे पढ़ते हो, अब आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सबके साथ होता है। क्या है? ये सबके साथ होता है। तो आपको जो ये 2 दिन है, अगले 2 दिन, इसके अंतर्गत आपको क्या रहना है, सबसे पहले तो शांत रहना है भाई। जितना शांत रहोगे, और दूसरा आपको क्या करना, अपने आप को क्या है, आपको क्या है, मोटिवेट करते रहना है। क्या रहना है? कॉन्फिडेंस रहना, आत्मविश्वास अंदर बनाए रखना है। अपने अंदर आपके क्या बनाए रखना है, याद रखिएगा भाई ये चीजें, अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना है। क्या बनाए रखना है? आत्मविश्वास है। इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको फायदा होने वाला है। किस चीज का? कि आपको क्या है, कभी क्या है कि क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देते हो, उसके पीछे एक वजह होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो जाता है। अपने अंदर क्या रखें भाई, अपने अंदर आत्मविश्वास है, इसको बनाए रखिएगा। आत्मविश्वास है, इसको बनाए रखिएगा। आपको क्या है, कुछ चीजें अभी लगेगी एग्जाम से पहले। यदि आपका कोई दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी से बात नहीं करें। सबसे पहली चीज है, किसी से बात नहीं करें। आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है। अब आपको क्या, नया कोई भी कंटेंट ना देखें। और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन अटेंड करने से मेरा गलत हो रहा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस गिरा, तो उसको अटेंड मत करिएगा। सबसे बड़ी चीज है। फिर क्या है, आपको क्या करना है, इन 2 दिनों के अंतर्गत, यदि आपने क्या है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो आपने पूरे 12 महीने से पढ़ा है। लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, करंट अफेयर्स को थोड़ा देख लेना भाई। करंट अफेयर्स है, इसको देख लेना है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को देख लेना है। और क्या देख लेना है, आर्थिक जो सर्वे बजट है, आर्थिक सर्वे एवं बजट है, इसको भी आपको क्या है, अच्छे से देख लेना है। यहां से भी आपके क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये पुराने हो गए, लेकिन क्वेश्चन आएंगे, यहीं से आने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो 1 तारीख है ना, उस दिन आपको 5-6 बजे तक यदि पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो आपको शांत रहना है और सो जाना अच्छी तरीके से। फिर आपका 2 तारीख को आपका क्या है, पेपर है। पेपर को अच्छे से दे के आना है। अब इसके अंतर्गत एडमिट कार्ड जारी हो गए, तो आपको क्या है, फोटो ले जाने हैं भाई, रंगीन फोटो ले जाओ। अब उसमें एक फोटो का दे रखा है, तो आप ले जाओ क्या है, रंगीन फोटो 2 ले जाओ। दिक्कत क्या है भाई, 2-3 ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि एग्जाम के समय आपके पास में सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या है, आधार कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड होना चाहिए। अब आपको रंगीन आधार कार्ड, अब कुछ कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा तो फोटो रंगीन है ही नहीं, मैं क्या करूं या क्या करूं। तो उसमें क्या है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है, उसको ले जाओ। और साथ में आपके पास में यदि पहचान पत्र है, पहचान पत्र है, उसको भी ले जाइए साथ में। यदि किसी के पास में आपका क्या ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको ले जाइए। और ये भी नहीं है तो किसी के पास में पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड को ले जाओ, जिसके ऊपर फोटो लगा हुआ हो, जिसके ऊपर आपका क्या है, फोटो लगा हुआ हो, जिससे आपको आसानी से पहचाना जा सके। वो सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। फिर आपको जो पेन लेके जाना है भाई, कुछ के ये भी है कि सर पेन ब्लैक पेन से भर दूं या आपके कौन सा पेन, रेड पेन लूं। तो इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नीली स्याही का पेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नीली स्याही है, इसका आपका पेन होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका पारदर्शी पेन होना चाहिए। इसको भी आपको ध्यान रखिएगा, पारदर्शी होना चाहिए। क्या है? पारदर्शी। आपका नीली स्याही का आपके पास में क्या होना चाहिए? पेन होना चाहिए। याद रख लेना, पेन होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। दूसरा आपको पास में क्या होना चाहिए भाई, कपड़े पहन के जाओ, लोअर टी शर्ट में चले जाना, और साथ में है ना, बिना जिप या आपके बटन का कोई भी है ना स्वेटर है, उसको पहन जाना। वो आपसे नहीं खुलवाएंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपको क्या है, अब क्या है कि कोई किसी के भाई भगवान का, हनुमान जी का हो गया, कोई और भी आपके क्या संत देवी देवताओं का हो गया, गले में पहन रखा है, लॉकेट पहन रखा है, और आप तो जिद पे अड़ गए कि नहीं मैं इसको नहीं खोलने वाला हूँ, इन्हीं की वजह से मेरा पेपर ठीक होगा। तो आप कृपया करके इसको खोल के जाइएगा। और भगवान आपके अंदर ही है, आपके साथ में ही है, उनको अच्छे से ध्यान लेना भाई। क्योंकि वहां जाओगे, फिर वहां नहीं खोलोगे, हॉट टॉक होगी उस एग्जामिनर के साथ में आपकी, तो उससे आपको क्या है, आपकी जो चीजें आती हुई है उसका बैलेंस बिगड़ सकता है।
तो इस चीज़ों को क्या है पहले से ही आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे सेंटरों पे ऐसा होता है, न्यूज में भी आता है कि वो समय से पहले नहीं पहुंचते। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 60 मिनट पूर्व गेट बंद हो जाएगा भाई। 60 मिनट पूर्व का मतलब 12 बजे पेपर है तो 11 बजे से पहले पहले आपको एंट्री ले लेनी है वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाके। साथ ही आपको क्या है, जैसे कानों में कुछ पहन रखे हैं, कुछ आपके क्या है नाक में पहन रखा है, तो वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड कर लेना है भाई। उसको क्या कर लेना है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको आपको हटा लेना है। क्या करना है, पहले से ही इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इन चीज़ों से आपके क्या है, दिमाग आपका इधर से उधर हो सकता है। इसीलिए आपको क्या है, कान में कुछ नहीं पहन के जाना है, नाक में आपके यदि कोई फिनी विनी पहनी हुई है, बेसरी पहना हुआ है तो उसको उतार के जाइएगा, और आपके गले में चेन है, मंगलसूत्र है, उसको भी आपको उतार के एग्जाम के अंदर जाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंतर्गत आपको क्या रहना है, शांत रहना है, क्योंकि वही तो आपकी बैटिंग है। 3 घंटे की आपके कितनी है, 3 घंटा, और 5वां गोला भी भरना है भाई, 5वां गोला है। यदि आपने मान लेते हैं कि क्वेश्चन अटेंड कर लिए आप, यानी इसमें 5वां गोला भी है, याद रखिएगा 5वां गोला है, इसको भी आपको भर के आना है। यानी आपको 150 के 150 क्वेश्चन है उसके गोले भरने हैं। अब आपको क्या है, यदि आपको क्या है 150 क्वेश्चन है, इसमें से किसी ने 120 ही अटेंड किए, 120 में आपका क्या है, ABCD में से ABCD इनमें से आपका क्या गोला भर दिया। अब जो आपके रिमेनिंग आपके कितने 30 क्वेश्चन रहे हैं, इस 30 क्वेश्चन को ऐसे पहले क्या खाली छोड़ के आ जाते थे, नहीं अब खाली नहीं है। इस 30 क्वेश्चन जो आप अटेंड नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपको क्या है, एक 5वां गोला भरना है। कौन सा भरना है भाई, 5वां गोला भर के आना है, क्योंकि आपके 10% से ज्यादा गोले यदि खाली रह गए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होने वाली है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो और इन 5वें घोड़े के लिए आपको क्या है, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। कितना मिनट का, 10 मिनट, मतलब 180 मिनट तो आपके पेपर के थे, कितने किसके थे, पेपर के थे, और 10 मिनट आपके किसके हैं भाई, तो 10 मिनट आप कहेंगे 180 मिनट पेपर के थे, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा है, 190 मिनट आपको मिलने वाले हैं। मतलब आपकी 3:10 पे आपका पेपर पूरा होने वाला है। तो 5वें गोले का, अब कुछ के ये विचार है कि सर क्वेश्चन कितने अटेंड करें, तो मैं अपनी वास्तविकता से बताता हूं कि पेपर क्वेश्चन के आपके क्या है, पेपर का लेवल कैसा है, प्रश्न पत्र है भाई, इस प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई प्रश्न पत्र कैसा आया है। दूसरी बात रही है आपको क्या है, आपने इतने 12 महीने पढ़े हैं तो 100 एवरेज यदि आपका नॉलेज है ना, उसके आधार पे भी आपके 80 और 90 क्वेश्चन के आसपास में ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक हो सकते हैं, मतलब ठीक वाली संख्या होनी चाहिए 90 के आसपास, ठीक वाली संख्या, मतलब आप जितना कर रहे हो उसमें से काट पीट के आपके क्या है, 80 और 90 के बीच में यदि आपका बच रहा है, 80 और 90 के बीच में आपके यदि ठीक है, आपको लगता है कि हाँ अब ठीक है, तो वहीं पे रुक जाना है। मतलब कहने का मतलब है कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपको क्या है, 120 के आसपास तो भाई अटेंड करना ही पड़ेगा, 120 तो अटेंड करना पड़ेगा। और वही बंदा करिएगा जिसको मालूम हो कि भाई या तो क्या है उसको आ रहा हो, यदि उसको क्या है 50-50% में, मैं पहले कह दे रहा हूं भाई, क्योंकि बहुत सारे आपके क्या है, कुछ ऐसे होंगे जो फॉर्म लगा दिया है और उनकी इच्छा है कि मैं पेपर देना चाहता हूं, तो वो तो फिर आपको जाके क्या 150 के 150 भी गोले भर के आएगा। तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तैयारी उस लेवल की करके गया है कि मुझे 150 गोले भरने हैं। उस वो तैयारी उस लेवल की ना करके गया है कि मुझे एक रेखा है, उस रेखा को पार करना है। अब आपको क्या है, मान लेते हैं कि आपको क्या है, आपको 105 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद में 5-6 क्वेश्चन आपके पास में ऐसे हैं जहां पे आपको लगता है कि 50-50% का खेल है, और आपने जो टेस्ट पेपर दिए हैं उस एनालिसिस से आपको मालूम है कि मैं यदि 50-50 वाले में जाता हूं तो मैं हमेशा प्रॉफिट में रहता हूं, लॉस में नहीं रहता हूं। तो अब आप यहां पे रिस्क ले लीजिएगा भाई, 50-50 वाले में रिस्क ले लीजिएगा, टेस्ट पेपर से ये एनालिसिस आपने किया होगा। ठीक है, बाकी वाले अपने हिसाब से, जैसे भाई कैटेगरी वाले अपने हिसाब से करते हैं, 120 के आसपास क्वेश्चन अटेंड होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। 120 का मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, सारे के सारे सही नहीं है। ये काट पीट के भी यदि आपकी इस रेंज में बच जा रहा है, इस रेंज के अंतर्गत आपका बच जा रहा है, इसका मतलब आपके नंबर 100 आपके 6 से 120 के बीच में रहने वाले हैं, कट ऑफ नंबर। मतलब आपका क्या है, आपके नंबर, कट ऑफ तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या, क्योंकि पिछली बार 100 थी, तो आपके क्या 80 से यदि 90 क्वेश्चन आप अटेंड करते हो तो 120 का आंकड़ा पहुंच जाता है, ये सही इसमें से।
120 अटेंड किए और काट पीट के आपके क्या है 80 और 90 के बीच में आपके ठीक हो रहे हैं, तो आप क्या है एकदम सेफ कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। क्या है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो वो अपने अपने हिसाब से जिसकी तैयारी जिस हिसाब से उसके हिसाब से, साथ ही ये जो प्रश्न पत्र है इस प्रश्न पत्र के हिसाब से भी पेपर आपका क्या है क्वेश्चन अटेंड करने को अपने आप को बताएगा कि हाँ मैं थोड़ा सा। दूसरा क्या होता है कि एग्जामिनर हमेशा इस माइंडसेट से खेलता है कि एग्जाम के अंतर्गत बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है और पढ़ के आ रहा है, सुबह सुबह पढ़ के आया, शाम को आपके पढ़ के आया और दिन रात पढ़ रहा है पिछले काफी महीनों से, तो मैं उसको क्या है आते ही शुरुआत के अंदर उसका कॉन्फिडेंस डाउन करना चाहूंगा। ये एग्जामिनर का माइंडसेट होता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इस माइंडसेट के साथ में आपके साथ गेम करता है कि वो आपके क्या है, आपके ए सीरीज हो गई, बी सीरीज हो गई, सी हो गई और डी सीरीज हो गई, ये आपकी जो भी सीरीज है, सीरीज या तो सीरीज का पेपर आएगा या पेपर आपके क्या है, पेपर वही आएगा, लेकिन सबका पेपर तो सेम होगा लेकिन सीरीज अलग हो सकती है। मतलब पहले किसी के साइंस से शुरू हो रहा है, किसी के हिस्ट्री से हो रहा है, किसी के आपके मैथ से हो रहा है, तो वो अलग अलग हो सकता है। तो एग्जामिनर इस माइंड सेट से क्या करता है कि इसके शुरुआत के 15 से 20 क्वेश्चन क्या करता है, मतलब ये जो शुरुआती आपका क्वेश्चन है 10 एक क्वेश्चन मान लीजिएगा, इसके जो शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन है ना वो हमेशा टफ देने की कोशिश करता है, और वो टफ देता है यानी इससे बंदे का यहाँ पे क्या है माइंड सेट खराब हो जाए। यहाँ पे आया पढ़ के, लेकिन इसका यहाँ पे क्या कर दूं माइंड सेट को एकदम आपके क्या डिस्ट्रॉय कर दो। तो उससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन देखे, पहला क्वेश्चन देखा नहीं आया, दूसरा देखा नहीं आया, तीसरा देखा वो भी नहीं समझ में आ रहा, और ये 3 4 तक जाते जाते आपका केमिकल लोचा हो जाएगा और मस्तिष्क के अंतर्गत आपके क्या है फिर आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आपस में लड़ने लगेंगे और आपका पेपर खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना है कि भाई नहीं आ रहा है, ये 4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लेते हैं कि ये 4 नहीं आ रहा है, लेकिन 150 में से 145 तो पड़े हैं ना, इसमें से हम ठीक कर लेंगे। तो आपको क्या है इनसे आगे बढ़ो, इनके पास में रुको मत, नहीं आ रहा आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको तो 150 में से चुन के 90 क्वेश्चन सही करने हैं, 90 ही तो सही करने हैं भाई, 90 ही तो सही करने हैं। तो आपको क्या ये डराने के लिए शुरुआती दौर में ऐसा होता है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत आपके क्या है, और वैसे ही इस बार मार्केट ने इतना अच्छा माहौल बना दिया है कि भाई इस बार तो ये होने वाला है, इस बार पेपर ये होने वाला, इन चीजों को दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि पेपर तो आपका पड़ा हुआ है, कंटेंट वहीं से देगा। ऐसे तो नहीं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का आपका कंटेंट दे देगा, या बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां से आपकी हिस्ट्री देगा, देगा आपका जो कितना कंटेंट आपने पढ़ा है पिछले 4 महीनों में, 5 महीनों में आपने कितना पचाया है, और आपके दिमाग के अंतर्गत वो कंटेंट सारा याद आ जाएगा 2 तारीख को। यदि आपने 1 घंटा भी पढ़ा है तो वो आपके सामने आएगा धुंधली नजर के अंदर। यदि उसका आपने 5 बार रिवीजन किया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको वहां याद आएगा कि इसका ऑप्शन यही होगा। फर्स्ट बार में जो याद आता है ना वही आपके क्या है हमेशा सत्य की तरफ होता है, क्योंकि जैसे आप किसी चीज को बार बार एक ही रास्ते से गुजरते हो और किसी को देख लेते हो, आपका मन लग जाता है वहां पे, तो वो आपको चीजें याद हो जाती। उसी प्रकार से आपका क्या है एग्जाम का पैटर्न भी यही है। आप जितना डर के अंदर जाओगे गलत होने की संभावना उतनी है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अंदर जाइए, पेपर दे के आइए, 3 घंटे आपको बैटिंग करना है। जैसे अब विराट कोहली और रोहित शर्मा का देख लो, ये आपके क्या है, विराट कोहली ने क्या बोला, मैं अपने ऊपर जब हावी कर लेता था कि मैं तो विराट कोहली हूं, तब उसको दिक्कत होती थी, लेकिन फाइनल के अंतर्गत समझाया नहीं, हमारे विकेट गिरते जा रहे हैं, विकेट गिरते जा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है, मतलब हमारे क्वेश्चन टप आ रहे हैं, हमें धीरे धीरे बैटिंग करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना, आत्मविश्वास के साथ बढ़ना और टीम को पार करवाना है। मतलब मुझे 150 क्वेश्चन के आसपास 3 घंटे में पहुंचना है, 5वां गोला भी भरना है। तो वो सारी चीजों का अब आपको क्या है ये मैनेजमेंट, अब सब कुछ पढ़ा हुआ आपके, हमने जो पढ़ाया वो आपने पढ़ लिया, जितना कंटेंट दिया वो पढ़ लिया। अब खेल आपके 180 मिनट का है, उस 180 मिनट के अंतर्गत आप अच्छी बैटिंग कैसे करें वो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके टेस्ट पेपर में कितने नंबर आए। एक ये भी सुन लेना भाई, किसी के दिमाग में ना ये अभी भी ये चीजें किसी के घूम रही हो ना कि मेरा टेस्ट, मैंने ए नाम की कोचिंग है मैंने वहां पे टेस्ट दिया, मैंने बी नाम की कोचिंग है वहां पे मैंने टेस्ट दिया, मैंने सी नाम की कोचिंग है वहां पे मैंने टेस्ट दिया। एक चीज सुन लेना कि इसने टेस्टों का, इन टेस्टों का और आरपीएससी के पेपर का आपस में आपके क्या है 90% आपका कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि कोचिंगों के पेपर में आपके क्या आ रहा है, वहां पे क्या है, यहां आपके क्या है कि ये सोचता है कि भाई मैं टप नहीं बनाऊंगा तो मेरा बिकेगा नहीं, बच्चे के 180 आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ एग्जामिनर क्या करता है, आरपीएससी क्या करती है, आरपीएससी का एक ही होता है कि हमें क्या करना है, हमें इनमें से लड़कों को लेना है, मेंस दिलवाना है। और मेंस दिलवाने के लिए वो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू आपका हार्ड, ये आपका क्या पैटर्न चलता रहता। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी टू आपके मॉडरेट होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ इजी होंगे। ये सारी चीजों का क्या मिक्सअप होता है, और तब जाके आपके क्या है, आप देखो ना सभी पेपर देख लो, ऐसा नहीं है कि आप उसमें से एक भी क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते हो। आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे आप क्या है 30 से 40% आप अटेंड कर सकते हैं। यदि आपने डीप नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तब कर सकते हैं। तो इन कोचिंगों के टेस्ट में कितने नंबर आए हैं वो आज ही भूल जाइए आप, वो आज ही आपको क्या करना है, भूल जाना है। किसी के मान लेते हैं टेस्ट में 80 नंबर आते थे, और किसी के टेस्ट में 150 नंबर आते थे। 150 वाले भी बाहर बैठे रहते हैं, 80 वाला मेंस लिखता है। ये इसमें कोई आपकी दो राय नहीं है, इन चीज़ों को कुछ नहीं सोचना है। इसलिए जो टेस्ट है ना, टेस्टों में क्या आया उसे कोई मतलब नहीं है, उसको अपने दिमाग का वो चैप्टर है उसको क्लोज कीजिए। और अब आपको क्या है, आरपीएससी वाला टेस्ट है, इस आरपीएससी वाले टेस्ट के ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि यही आपके क्या है, यही वो रस्सी है, यही वो पेपर है जो रस्सी पार करवाएगा। एक वो बाधा है, उस बाधा से ऊपर जाने के लिए आपको प्रेरित करेगा। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा, अपने आराध्य देव को आप याद करके जाइएगा, सब चीजें अच्छी होगी। आपने मेहनत की, आपका भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। आपके परिवार का भरोसा है या नहीं है, आपके दोस्तों का भरोसा आपके ऊपर है या नहीं है, आपके क्या है और कोई फ्रेंड होंगे उसका भरोसा है या नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता। आप अपने ऊपर कितना भरोसा कर रहे हैं। आपको भरोसा ही नहीं है, आप वाला दोस्त कह रहा है कि तू तो करके आएगा भाई, तेरा तो इस बार ये हो जाएगा, वो नहीं काम आता है। खुद का भरोसा अपने ऊपर होना बहुत जरूरी होता है, तभी चीजें आपके क्या निखर के बाहर आती है। तो डरने की आवश्यकता नहीं, जितना पढ़ा वो एनफ है भाई, जितना पढ़ा। क्या कह रहा हूं, 80-20 का फॉर्मूला होता है। कुछ लोग आपके क्या है, आपके 100% के अंदर फंसे रहते हैं, और कुछ 80% करके भी आपका 20 बार रिवीजन करके पास हो जाते हैं। तो वो चीजें मैटर करती हैं। 80-20 के फॉर्मूले से भी आप पेपर पास कर सकते हैं। तो अच्छे से जाइएगा, अच्छे से पेपर को अटेंड कीजिएगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हो सके तो आपके एग्जाम सेंटर पे अपने परिवार को साथ में ले जाइए, अपना भाई हो, चाचा हो, या आपकी सिस्टर हो, बड़ी सिस्टर हो, छोटी कोई भी हो, अपने परिवार का एक बंदा साथ में होना चाहिए, जिसमें आपके सारी बैग में सारी चीजें हो, पेन हो, सब कुछ हो। पहले से आपको क्या है, ये नहीं कि मेरा पेपर 12 बजे है, मैं सुबह उठ के उसका एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवाऊंगा, नहीं, इतना नहीं करना है भाई। इतना करके कहाँ जाओगे, रात भर आपने नींद ही नहीं ली और 12 बजे आपको नींद आ रही है। अपना जो सोने का शेड्यूल है उसको भी ठीक कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि जितना पढ़ा है ना वो पर्याप्त है भाई। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा, सब अच्छा करेगा। अपने आराध्य देव को आपको क्या मना के जाना है कि हमारा पेपर है, हमने इतना आपको क्या है, इसको हमारे लिए यही सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका 2 फरवरी को आपका पेपर होने जा रहा है, और 2 फरवरी को आपके क्या है, बसंत पंचमी है। क्या है, 2 फरवरी को बसंत पंचमी भी है। तो बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना हमारी तरफ से। और दूसरा सरस्वती माँ का है, तो सरस्वती माँ जिसने पढ़ा है उसको तो ज्ञान देगी, और ज्ञान देगी तो आपका आंसर सही होगा और आप पास हो जाएंगे। जिसने नहीं पढ़ा और वो सोच रहा है कि ये मेरा पेपर क्लियर हो जाए, तो वो उम्मीदों से परे है, उसको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वो 150 के 50 अटेंड करके आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गोले गोले वो 150 ऐसे भर के आएगा तुक्के से। और अभी देखो, अभी एक वीडियो ऐसा अभी मार्केट में आएगा कि आरएस तुक्का लगा के कैसे पास करें। तो इन चीजों को मत देखिएगा भाई, तुक्का लगा के कैसे पास करें, ये तुक्के वाले बाहर निकलवा देंगे आपको। इनसे ये क्या दिग्भ्रमित करते हैं आपको। तुक्का लगाने से यदि होता तो वो खुद भी तो आपका आरएस पास कर चुका होगा। ये भी तो चीजें सोचो कि भाई कहते हैं ना तुक्का कैसे लगाए, तुक्का लगाने से नहीं होता पास, तुक्का नहीं लगता है भाई। आपका गेस पावर कब होगी, जब आपने कुछ अच्छी चीजें पढ़ी है, अच्छा नॉलेज आपके पास है, तभी आप निकाल पाएंगे। बाकी आपका आंसर नहीं निकल पाएगा तुक्के से, तो फिर तुक्का ही है, फिर जिंदगी भर वो तुक्का लगाता रहेगा। और यदि तुक्का वाला ही खुद पास होता तो फिर वो तुक्के लगाना का क्यों कहता।
वो खुद ही कह देता कि नहीं भाई तुक्के से तो पास नहीं होते, मैं तो खुद पढ़ के पास हुआ हूं। तो वो सारी चीजें आपको मैनेज करना है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अच्छे से जाइए, अच्छे से पेपर दे के आइए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से सोइए। और दूसरा ये कि कोई जयपुर में रह रहा है, कोई सूरतगढ़ रह रहा है, कोई आपके क्या है उदयपुर रह रहा है, कोई अजमेर रह रहा है, तो सब अपने जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका एग्जाम सेंटर है उस सेंटर की तरफ आप प्रस्थान कर लीजिए। क्योंकि आज 30 तारीख हो गई है, 31 और 1 आपका 3 दिन बचे हैं। तो आज आज ज़्यादातर लोग आज ही चले जाएंगे और एक आपका 31 तारीख है उस दिन चले जाएंगे। तो आप भी अपना प्रस्थान कर लीजिए। अब ऐसा कोई सोच रखा है कि मैं तो 1 तारीख को रात को निकलूंगा, 2 को 12 बजे पेपर है। अरे भाई ट्रेन के अंदर सोना भी है, ट्रेन में आवाज आई चाय चाय चाय, फिर आप क्या करोगे, बिस्किट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कोई बच्चा चिल्ला रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, सीट नहीं मिल रहा है, कुंभ का मेला चल रहा है, आपको दिक्कत हो सकती है सीट की। तो वो सारी चीजें आपको क्या मैनेज करके, ये आपके हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं, आपके स्वयं के हाथ में है, इसलिए इसको मैनेज करना सीखिएगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, अच्छे से करके आइएगा। अपने आराध्य देव को बोल के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।